अगर मजबूत इमारत चाहते हो तो बेस भी मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। अगर उस इमारत का बेस मजबूत नहीं होगा तो वो इमारत जब भी गिरेगी ऐसे गिरेगी जैसे वहाँ पे कभी थी ही नहीं। समझदार को सिर्फ इशारा काफ़ी है। वेलकम बैक वंस अगेन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल बिल्ड वर्ल्ड क्रिएटर में। सो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट इज इम्पोर्टेंट ऑफ बिल्डिंग। सो इस वीडियो के अंदर आप सबका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला और आई एम थैंकफुल टू यू ऑल माई व्यूअर्स। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो अगर देखना चाहते हो वेल्डिंग एंड फैब्रिकेशन के रिगार्डिंग तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। सो दोस्तों, एरोप्लेन चाहे कितना भी एडवांस टेक्नोलॉजी का हो जाए, चाहे कितने भी एडवांस टेक्नोलॉजी का एरोप्लेन क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर एक पायलट, एक क्वालिफाइड पायलट का होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। और ऐसे ही हमारे वेल्डिंग एंड फैब्रिकेशन फील्ड के अंदर भी चाहे कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी क्यों ना आ जाए, लेकिन उसके अंदर क्वालिफाइड वेल्डर का होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्ट टाइम, इम्पोर्टेंट ऑफ वेल्डर। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। वेल्डिंग प्रोसेस के साथ साथ में उस वेल्डिंग प्रोसेस को चलाने वाला जो वेल्डर है वो वेल्डर का भी उतना ही महत्व है जितना वेल्डिंग प्रोसेस का है। आप कहोगे कि सर आज की डेट में बहुत सारे ऑटोमेटिक वेल्डिंग मशीन आ गए इसलिए वेल्डर का रिक्वायरमेंट बहुत ही कम हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं। जो ऑटोमेटिक वेल्डिंग मशीन आप यूज़ करते हो उस ऑटोमेटिक वेल्डिंग मशीन को भी बनाने के लिए वेल्डर का कहीं ना कहीं तो यूज़ होता ही है। सो दोस्तों, आज की डेट में ये जितनी भी 5 इंडस्ट्रीज हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो पाँचों इंडस्ट्रीज के अंदर क्वालिफाइड वेल्डर का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर क्वालिफाइड वेल्डर नहीं है तो चलिए देखते हैं कि कैसी कैसी दिक्कतें आ सकती हैं। अगर आपको एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं तो जो एमएनसी कंपनी है, जो फियाट एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है, तो अमेरिका के अंदर फियाट ने 2018 के अंदर 18,000 व्रैंगलर जीप थी फियाट की। वो व्रैंगलर जीप के अंदर जो उसकी फ्रेम रहती है, जो बॉडी रहती है, वो बॉडी के अंदर फॉल्टी वेल्डिंग होने की वजह से 18,000 जीप को रिकॉल करके उसको रीवेल्ड करना पड़ा था। और फोर्ड जो कंपनी है वो भी एमएनसी कंपनी है। फोर्ड 12,000 फोर्ड की कार जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर उसने डिस्पैच किया था, वो फोर्ड कंपनी की 12,000 कार के अंदर जो पंप आता है वो पंप का पुअर वेल्डिंग क्वालिटी होने की वजह से 12,000 कार को रिकॉल करके उसको रिवेल्ड करके मेंटेन करना पड़ा था। और जब भी किसी इंडस्ट्री के साथ दोस्तों ऐसा होता है तो उसकी मार्केट वैल्यू डाउन होती है और इसका मार्केट में नाम भी खराब होता है। तो ये तो हो गई ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात कि जिसमें अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो 1, 2, 25, 50 लोगों की ही जान जा सकती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी सेक्टर हैं जैसे कि ऑयल एंड गैस सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, केमिकल सेक्टर। ये सारे सेक्टर ऐसे हैं कि अगर इसमें वेल्डर की कोई गलती होती है तो इसमें बहुत बड़ी जान हानि होने की संभावना रहती है। हालांकि आजकल टेस्टिंग सिस्टम बहुत ही एडवांस होने की वजह से ऐसी गलती नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर वेल्डर को सही तरीके से ट्रेन किया जाए तो बहुत सारी दूसरी रिपेयर कॉस्ट, मैन पावर कॉस्ट भी कम हो जाती है, जिसका डायरेक्टली बेनिफिट कंपनी को, एम्प्लॉयर को होता है। तो आप वेल्डरों को जितना अच्छे से ट्रीट करोगे, वेल्डर्स इतनी ही मेहनत से अच्छी तरीके से अपना काम कर पाएंगे। अगर उनके ऊपर आप प्रोडक्शन का प्रेशर डालोगे तो फिर ऐसी गलती होने का चांस भी रहता है, जिसका डायरेक्टली नुकसान आखिर में कंपनी को ही भुगतना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बड़ी कंपनी के अंदर ही होता है। बहुत सारी छोटी इंडस्ट्रीज रहती है जिसके अंदर भी ये कहीं ना कहीं कोई वेल्डर की गलती की वजह से या क्वालिफाइड वेल्डर ना होने की वजह से, या तो कई बार ऐसा होता है कि हम फास्टेस्ट प्रोडक्शन के ग्रोथ में ये जो वेल्डिंग प्रोसेस है उसके ऊपर से हमारा कंसंट्रेशन लूज होने की वजह से भी ये गलती हो सकती है दोस्तों। तो ऐसा ना हो इसलिए प्रॉपर क्वालिफाइड वेल्डर होना बहुत ही ज़रूरी है। और तो और यूके के अंदर जो न्यूक्लियर मिसाइल थी उसकी वैल्यू 31 बिलियन पाउंड। 31 बिलियन पाउंड की न्यूक्लियर मिसाइल के अंदर जो मिसाइल की ट्यूब रहती है, ट्यूब के वेल्डिंग के अंदर क्रैक आने की वजह से ये 31 बिलियन पाउंड की मिसाइल कई साल तक डिले हुई। और ऐसा जब भी किसी कंट्री के अंदर होता है तो उसका डायरेक्टली इफेक्ट उसकी इकोनॉमी पे होता है। इसीलिए तो अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट थे 2016 के अंदर, डेविड एल मैक्वेड, उन्होंने बोला था कि अगर वेल्डिंग प्रोफेशनल्स
वेल्डर को अगर सही तरह से एजुकेटेड नहीं किया गया तो 2025 तक 2025 तक 4 लाख वेल्डिंग प्रोफेशनल्स की शॉर्टेज रहेगी। ये ओनली फॉर, मैं बोल रहा हूँ, अमेरिका के लिए। तो सोचिए दोस्तों कि पूरे वर्ल्ड की जितनी भी कंट्री है, सारी कंट्री में अगर प्रॉपर तरीके से आपने वेल्डिंग प्रोफेशनल को एजुकेटेड नहीं किया तो सब जगह पे ये जो प्रॉब्लम है वो आने की शक्यता है। और अमेरिका की जो वेल्डिंग एंड कंज्यूमेबल की मार्केट वैल्यू वो है 5.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर। और अगर आप जानना चाहते हो कि इंडिया की वेल्डिंग एंड कंज्यूमेबल की मार्केट वैल्यू क्या है, जब 2013 के अंदर इंडिया का वेल्डिंग एंड कंज्यूमेबल मार्केट वैल्यू थी 30.88 बिलियन इंडियन रुपीस, जो 2020 के एंड में बढ़ के 45.37 बिलियन इंडियन रुपीस हो गए। इससे आपको पता चलता है कि जो ये वेल्डिंग एंड फैब्रिकेशन इंडस्ट्री वो कितनी फास्टेस्ट ग्रोथ कर रही है। और ऐसा नहीं कि इंडिया, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये जो वेल्डिंग एंड कंज्यूमेबल इंडस्ट्रीज है, वेल्डिंग इंडस्ट्रीज है, वो बहुत ही फास्टेस्ट ग्रो कर रही है। आई होप आपको पता चल गया व्हाट इज इम्पोर्टेंट ऑफ वेल्डर। और अगर आप भी विथ स्ट्रॉन्ग बेस वेल्डिंग एंड फैब्रिकेशन में ग्रो करना चाहते हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वैल्यूबल वीडियो आपसे मिस ना हो। और इस वीडियो को लाइक तो बनती है बॉस। इसी के साथ समय होता है मास्टर क्वेश्चन का, सो नोट कर लीजिए हमारा आज का वीडियो का मास्टर क्वेश्चन। व्हाट इज प्रेजेंट वेल्डिंग एंड कंज्यूमेबल मार्केट वैल्यू इन इंडिया? इंडिया के अंदर वेल्डिंग एंड कंज्यूमेबल की प्रेजेंट मार्केट वैल्यू क्या है दोस्तों? सो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं ऐसे अगले वैल्यूबल कंटेंट्स के साथ, वैल्यूबल नॉलेज के साथ। तब तक के लिए रखिए आपका बहुत सारा ख्याल। और हाँ दोस्तों, सो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रो विथ स्वीट स्माइल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।